अमरीश कुमार श्रीवास्तव नवचेतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन देश की एक ऐसी नेत्री के बारे में बात करेंगे जिन्होंने खुद अपने विचार से, अपनी मेहनत और लगन से अपनी पार्टी बनाई और सत्ता प्राप्त की। आज अपन सुश्री ममता बनर्जी के लिए बात करेंगे। ममता बनर्जी का पूरा जीवन संघर्षमय रहा और उन्होंने आम आदमी के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, आदिवासी और हरिजन दलित लोगों के लिए पूरा जीवन काम किया और संघर्ष किया और हर संघर्ष में, हर आंदोलन में उन्हें सफलता मिली। ममता बनर्जी के पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी था और माता का नाम गायत्री था। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था और ये बहुत मध्यम परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और जब ये बहुत मात्र 16 वर्ष की थी तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था। मेडिकल एड ना मिलने के कारण, डॉक्टरों का इलाज ना मिलने के कारण वो सदमा उनको बहुत गहरा लगा और उन्होंने इसलिए गरीबों के लिए, दलितों के लिए और पिछड़ों के लिए पूरा जीवन संघर्ष करने का निर्णय लिया और वो उस पर आगे बढ़ती चली गई। अपने व्यक्तिगत संघर्ष और मेहनत के कारण वो सबसे छोटी आयु की मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की बन गई और उन्होंने अपने जिस उद्देश्य से अपनी पार्टी बनाई थी उसको उन्होंने बड़ा सुनियोजित ढंग से कार्य किया। कलकत्ता से लॉ की डिग्री प्राप्त करने के बाद वो जब छात्र में थी, जब छात्र जीवन था, तभी से उनको नेतागिरी करने लगी और छात्रों के लिए प्रयास करने लगी। यूनियन में आ गई, चुनाव लड़ी और वो निरंतर उसमें आगे वो बढ़ती गई। 20 मई 1911 से वो 8वीं मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की बनी और आज भी वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। लगातार 11 वर्षों से उनका ये कार्यकाल है और भगवान ने चाहा तो और समय तक वो रहेंगी। कई बार वो केंद्रीय मंत्री भी रहीं, वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ी। सबसे पहले 1984 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा। सोमनाथ चटर्जी जो सीपीएम के बहुत बड़ा चेहरा था, उनको उन्होंने 1984 में हराया और उसके बाद 1996 में, 1998 में, 1999 में, 2000 में, 2004 में और 2009 में वो लगातार लोकसभा का चुनाव लड़ती रही और जीतती रही। इस बीच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन किया। कांग्रेस की तो वो थी, कांग्रेस को भी उन्होंने ज्वाइन किया। तृणमूल कांग्रेस बनाने से पहले उन्होंने कांग्रेस को भी ज्वाइन किया। वो यूपीए में भी मिनिस्टर रही। वो 9 जनवरी 1904 से 25 मई 1904 तक केंद्रीय कोयला मंत्री रही। उसके बाद मानव संसाधन मंत्री भी रही 1991 से 1993 तक। 2009 से 19 मई 2011 तक वो रेल मंत्री रही और इन्होंने तीनों विभाग का काम बहुत सुचारू रूप से, संगठित रूप से काम किया। 1970 से 1980 तक ये महिला कांग्रेस की पश्चिम बंगाल शाखा की महामंत्री रही और 1990 में उनको यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया बंगाल का। 1992 में एक शारीरिक रूप से कमजोर बच्ची का किसी कार्यकर्ता ने, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता ने बलात्कार कर दिया, उसको छेड़ा। उसको लेके वो सीधे सीएम हाउस पहुंच गई, सीएम ऑफिस पहुंच गई और उन्होंने, उस वक्त भट्टाचार्य जी मुख्यमंत्री थे, उनसे उस लड़की को मिलवाया और उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। पुलिस ने भी इनको प्रताड़ित किया और इनको गिरफ्तार कर लिया। उस दिन उन्होंने शपथ ली कि मैं इस बिल्डिंग में मुख्यमंत्री बनने के बाद ही कदम रखूंगी और जब तक मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगी इस बिल्डिंग में, इस ऑफिस में मैं कदम नहीं रखूंगी। पर वो वापस लौट गई। वहां से उनकी संघर्ष की कहानी शुरू होती है, पर ऐसा मान सकते हैं। 21 जुलाई 1993 में, क्योंकि सीपीएम का राज्य था, सीपीआई का राज्य था, चुनाव में धांधली होती थी, इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि जो चुनाव होता है केवल वोटर लिस्टों के आधार पे हो, क्योंकि वो जो चुनाव होता है, जो चुनाव पत्र होता है,
मतदाता चुनाव पत्र इसके अनुसार ही इसको देख के ही चुना हो, इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया। इस आंदोलन को जब उन्होंने शुरू किया तो पुलिस ने इसमें फायरिंग की और लगभग 13 लोग मारे गए। इससे इनको बहुत ज़्यादा आघात लगा, मगर इन्होंने आंदोलन उसको सफल बनाने के लिए आगे भी बहुत सारे प्रयास किए। 1970 में एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो ये कांग्रेस में शामिल हुई थी, और 1975 में एक बार जयप्रकाश नारायण के आंदोलन का विरोध करते हुए ये उनकी कार में इन्होंने उनकी कार के बोनेट के ऊपर खड़े होकर डांस किया और ये वहाँ से गिरफ्तार हुई। वहाँ से इनका नाम लोगों को ज्ञान हो गया, लोगों को नॉलेज में आ गया, लोग समझने लगे कि ये भी एक जमीन से जुड़ी हुई नेत्री है, समाज सेविका हैं और या एक पार्टी के लिए कार्य करती हैं। 1997 में सोमेंद्र नाथ मित्रा के जो उस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनसे मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देके अपनी पार्टी का निर्माण किया। इसी तरीके से इन्होंने कभी किसी का विरोध नहीं सहा, इन्होंने कभी किसी अपने मन के खिलाफ किसी की बात नहीं सुनी। 2000 में अजित कुमार पांजा ने जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई तो इसके विरोध में इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। और 20 अक्टूबर 2005 को भट्टाचार्य सरकार ने इंडोनेशिया स्थित एक सलीम ग्रुप है उसको उन्होंने इंडस्ट्री के लिए, औद्योगिक कार्य के लिए एक बहुत बड़ी जमीन का आवंटन किया, जिसका इन्होंने पुरजोर विरोध किया। मगर ताज होटल के सामने इन्होंने धरना दिया, जिससे कि ये जो सलीम ग्रुप है ये नहीं पहुंच पाए, मगर पुलिस की सख्ती के कारण वो आवंटन उनको मिल गया और उन्होंने एक इंडस्ट्री लगाने का या उद्योग लगाने के लिए जमीन किसानों से जबरदस्ती अधिग्रहित कर ली। 4 दिसंबर 2006 में इन्होंने टाटा के खिलाफ, टाटा वहाँ एक नैनो छोटी गाड़ी का कारखाना ला रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया, क्योंकि किसानों की और की जो उपजाऊ जमीन थी उसको सरकार जबरदस्ती लेकर के टाटा को दे रही थी। इन्होंने 4 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू की और ये 26 दिन तक भूख हड़ताल पे रही। इस बीच में प्रधानमंत्री थे वो माननीय मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने भी प्रयास शुरू किया, क्योंकि उनको ये लगा कि इनका जीवन ज़्यादा मूल्यवान है, और उनके प्रयास से, उनके आश्वासन के बाद उन्होंने फिर अपना भूख हड़ताल 26 दिन बाद तोड़ी, जिससे इनका स्वास्थ्य काफ़ी गिर गया था। और सीएम बनने के बाद, जब ये पहले बार सीएम बनी थी, उन्होंने सबसे पहले 997 एकड़ ज़मीन जो नैनो को दी जाने वाली थी वो उन्होंने किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को वापस कर दी। इससे इनका बहुत ज़्यादा नाम हो गया। 2016 में भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात मानी कि ये जो अधिग्रहण था ये अवैध था, अनैतिक था और गैर कानूनी था। इससे भी इनको बहुत बड़ी जीत इनको हासिल हुई। 2007 में इसी तरीके से नंदीग्राम में भी इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और उस आंदोलन में पुलिस फायरिंग में 14 लोग मारे गए, करीब 70 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। और उस वक्त ये निश्चित हो गया था कि आंदोलन करने में इनको महारत प्राप्त है और इनका हर आंदोलन सफल होता है, पब्लिक के लिए, आदिवासी और हरिजनों, गरीबों के लिए जुड़ा होता है। इससे इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा बढ़ गई और ये एक जननेत्री सर्वविदित हो गई। इसके बाद इसका लाभ उनको लोकसभा के चुनाव में भी मिला और विधानसभा के चुनाव में भी मिला। उससे बाद ये पहली बार 2011 में मुख्यमंत्री बन गई। इस आंदोलन के बाद 1909 में लोकसभा की इनको 26 सीटें प्राप्त हुई, और अपन ये कह सकते हैं कि उस वक्त तक कम्युनिस्टों का पैर उखड़ चुका था बंगाल से, और इन्होंने अपनी वापसी कर ली थी। 2009 में नगर निगम के चुनाव में भी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कलकत्ता के चुनाव में भी इन्होंने 62 सीटों से चुनाव, ज़्यादा 62 सीटें जीती और बहुमत सिद्ध करके ये अपना मेयर इन्होंने बना लिया। इसी तरीके से आज भी ये मुख्यमंत्री हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं और गरीबों के लिए, आदिवासी और महिलाओं के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये हमेशा समर्पित हैं और रहेंगी। भगवान इनको दीर्घायु दे
और इनका भविष्य उज्जवल हो, ऐसी हम कामना करते हैं। मित्रों, अगर मेरा यह YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरा उत्साह बढ़ सके। धन्यवाद।